तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज को ओएसडी बना दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। हुमायूं दिलावर ने 17 अगस्त को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत में खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। खत में चेयरमैन पीटीआई के फैसले का हवाला दिया गया। हुमायूं दिलावर ने कहा, ट्रायल के दौरान और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया मुहिम के बायस दुनिया भर से थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। नवाही इलाके में मेरी फैमिली को बॉर्डर पार से धमकियां मौसूल हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी और नाखुशगवार सूरत हाल का सामना है। मेरे और खानदान के अफराद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। यूके में ट्रेनिंग के दौरान नाखुशगवार हालात से गुजारा। हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का इकदाम गलत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस में चेयरमैन पीटीआई को आज रिलीफ ना मिला। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की तबीयत खराब, समात में नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त की समात पीर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल में ज्यादा वक्त लगना था, यह इंतहाई गलत इकदाम है। पीर को कोई भी ना आया तो फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का समात मुलतवी करने पर एहतजाज रोस्टरूम छोड़ दिया। कहा, अदालत को जो करना है कर ले, मैं जा रहा हूं। जेल में पड़े शख्स की जिंदगी के 3 दिन मांगे जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला लतीफ खोसा, नईम हैदर पिंजोता समेत दीगर वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। 30 मिनट बाद रेस्क्यू अमला मदद को आया, खराब लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकाला। लतीफ खोसा कहते हैं, लिफ्ट में हब्स था। 25 करोड़ आवाम 16 माह से यही कैफियत देख रही है। मैं मर भी जाता तो भी काला कोट जिंदा रहता। अदलिया आजाद फैसले करे, किसी दबाव में ना आए। हम वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। पीटीआई का लिफ्ट वाकये के जामे तहकीकात का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी इजहार तशवीश, तहकीकात का मुतालबा किया। इलेक्शन 90 दिन में करा जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सीईसी इजलास के दौरान पीपी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया, इंतखाबात बर्वक्त कराने की यकीन दहानी पर नई मरदमशुमारी की हिमायत की थी। मरदमशुमारी की मंजूरी कामयाबी थी क्योंकि नई हल्का बंदियों की जरूरत नहीं थी। नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन में ताखीर के लिए नई हल्का बंदियों को जवाब बनाया जा रहा है। हमारा वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने भी अपनी बात रखेगा। इनके जवाब के बाद सीईसी इजलास दोबारा होगा। शरीर रहमान बोली, नशिस्तों में इजाफा नहीं होना तो इंतखाबात में ताखीर क्यों की जा रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 21 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन करा सकते हैं तो 90 दिन में आम इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। जो बात पीपल्स पार्टी कह रही है, मुश्तरका मफादात काउंसिल में ऐसी कोई बात नहीं हुई। आईनी अमूर को सियासत ज्यादा नहीं करना चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है इलेक्शन जल्द से जल्द हो। सियासतदान इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होता है। मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी ना करें तो सुकून होगा। सीसीआई में सब जमातों को मालूम था कि हल्का बंदियां होंगी। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी तय हो गई। शहबाज शरीफ ने लंदन में बड़े भाई से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, मुशावरे से तय किया गया कि अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे, कानून का सामना भी करेंगे। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत पैनामा में मुलविस किया गया। अकामों पर सजा बदनीयती थी। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जेल में जमीन पर सुलाया गया। नवाज शरीफ विडियाला जेल में थे, भाभी शदीद अलील थी। कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ को अहलिया से बात ना करने दी गई। बाज़ अफराद के दोहरे मयार ने इंसाफ का निज़ाम तबाह किया है। हमने आइन के मुताबिक असम्बली तहलील की, अब आम इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
हल्का बंदी का शेड्यूल आईन और कानून के ऐन मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुशावरत का एलामिया जारी। नून लीग ने तजवीज़ दी कि हल्का बंदी इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का अमल एक ही मरहले में मुकम्मल हो, इंतखाबात के नकात में ताखीर ना हो। एहसन इकबाल कहते हैं आईन और कानून के तकाज़ों की रोशनी में हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल की जाएं। आसन वजीर ताड़ा ने कहा इलेक्शन कमीशन से कहा 14 दिसंबर से पहले हल्का बंदियां मुकम्मल कर लें। राना सनाउल्लाह बोले 14 दिसंबर में 54 दिन जमा कर लें तो इलेक्शन की तारीख निकल आएगी। आइन का जो तकाजा है उसमें अमल दरामद करना लाजिम है। अगर ये डिलिमिटेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, केयर टेकर की जो आईनी मुद्दत है उससे बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता। उसके बाद जब ये जाएंगे तो फिर वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। निगरान हुकूमत का मुकर्ररा वक्त से आगे जाना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। माहिर कानून शाह खबर का कहना है 2 सूबों में इंतखाबात ना होना आइन से रूगर्दानी है। सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ज्यादा सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का कहना है CCI इजलास होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि 2 निगरान वज़ीर आला थे। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी गैर आइनी इक़दामात के लिए 90 दिन से मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं 90 दिन से इलेक्शन 15-20 दिन आगे जाना कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं। जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI की सेहत का नोटिस ले। बुशरा बीबी को चेयरमैन PTI की सेहत पर तशवीश। साबिक खातून अव्वल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा दिए। कहा चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद मेरे शौहर का वजन कम हो गया। बयान हल्फी में बुशरा बीबी का कहना था कि कई मुश्किलात और मसाइल के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात की इजाजत मिली। चेयरमैन PTI का कहना है मुल्क के लिए किसी भी सख्ती झेलने के लिए तैयार हूं। अटक जेल में चेयरमैन PTI से 5 रुकनी GIT की तफ्तीश। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आर्मी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक ओवर यूनिवर्सिटी के 38 तलबा के वफ्द का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ का शिरकत पर पाकिस्तान के बेहतर तशख़्ख़ुस को उजागर करने पर जोर। मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पर रोशनी डाली। कराची वाले और के इलेक्ट्रिक आमने सामने। 24 घंटे में के इलेक्ट्रिक की टीम पर दूसरा हमला। एहसनाबाद में बिजली कनेक्शन मुनक़दा करने आई टीम पर शहरियों का बदतरीन तशद्दुद। के इलेक्ट्रिक अमला आगे और इलाके वाले पीछे भागते रहे। मुश्किल से जान बचाकर निकले। टिम्बर मार्केट में ताजरों ने मीटर उतारने आए अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद समेत दीगर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में नामजद अफराद को अदालत में जमानत मिल गई। शर्जील गोपलानी ने कहा साफी बिल्स को मामला निगरां वज़ीर आज़म के सामने रखा। सुनवाई ना होने पर दुकानदार ऑफिस से बाहर हुए। CEO के इलेक्ट्रिक मुअनिस अलवी ने खबरदार कर दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात वाले इलाकों में फॉल्ट पर लंबे अरसे बिजली बंदिश का सामना हो सकता है। और बिलों ने दिल जलाए, ताजरों ने बिल जलाए। कराची के ताजरों का बिजली की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। सड़कों पर आकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। खबरदार किया हुकूमत ने बिल्स में किया गया इजाफा वापस ना लिया तो मार्केट्स को के इलेक्ट्रिक के लिए नो गो एरिया बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहा 15 साल से के इलेक्ट्रिक हम पर मुसल्लत है, ये माफिया कबूल नहीं करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी ओवर बिलिंग पर एहतजाज। रावलपिंडी, लिया, पाकपतन, डस्का, ऊज शरीफ में मुजाहरे। बिल्स में भारी भरकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया।